राम राम किसान भाइयों, एक बार फिर हाजिर आपके लिए नए वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जिरेनियम की खेती है वो कैसे की जाती है। अगर आप 1 एकड़ में जिरेनियम की खेती करते हैं तो 7 से 10 लाख रुपए आसानी से है वो कमा सकते हैं। जिरेनियम को गरीबों का गुलाब भी कहा जाता है। अगर आप जिरेनियम की खेती करते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा है आपको होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको जिरेनियम की खेती है वो कैसे की जाती है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी है वो देंगे कि इसकी खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी होती है, किस समय इसको उगाना चाहिए, कौन सी मिट्टी अपने को काम में लेनी है, मतलब किस मिट्टी में इसकी खेती है वो करनी है, कब इसकी सिंचाई करनी होती है, कैसे इसमें खाद बीज वगैरह है वो डालना होता है, कैसे दवाई वगैरह है वो देनी होती है, मतलब कब इसकी खेती करने में कितनी लागत आती है तथा इसकी खेती से कितनी कमाई होती है, बाज़ार में इसका क्या भाव रहता है, जिरेनियम का तेल का बाज़ार भाव क्या रहता है, जिरेनियम का सरकार सब्सिडी कितनी देती है, आदि सभी प्रकार की A to Z जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं जिरेनियम की खेती के बारे में। बेसिक जानकारी अपन लेते हैं कि जिरेनियम की खेती है, खेती बाड़ी के कामों को यदि व्यवसायिक नज़रिए से किया जाए तो इससे अच्छा लाभ है वो कमाया जा सकता है। लेकिन भारत में अभी भी अधिकांश किसान परंपरागत फसलों की खेती करते आ रहे हैं जिनसे उन्हें सीमित मात्रा में ही लाभ मिल पाता है। यदि किसान पारंपरिक फसलों के साथ फल, सब्जियों और फूलों की खेती करे तो इससे अच्छा लाभ है वो कमाया जा सकता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फूल की जिसकी खेती करके किसान है मालामाल हो सकते हैं। इस फूल का नाम है जिरेनियम। जी हाँ, आप इसकी खेती करके लाखों रुपए है वो कमा सकते हैं। मतलब बहुत अच्छा मुनाफा देने वाली खेती है। अगर आप जिरेनियम की खेती करें तो बहुत अच्छा मुनाफा आप है वो कमा सकते हैं। सबसे अच्छी बात है इसकी खेती के अंदर लागत है बहुत ही कम आती है और मुनाफा है बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप जिरेनियम की खेती करना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखना ताकि आपको हर एक चीज़ है वो समझ में आए। जिरेनियम की खेती किसानों को बहुत ही अधिक मुनाफा देने वाली खेती है। अब बात करते हैं क्या होता है जिरेनियम या कैसा होता है इसका पौधा वगैरह, वो भी अपन जान लेते हैं। जिरेनियम एक प्रकार का सुगंधित पौधा होता है। इस पौधे को गरीबों का गुलाब भी कहा जाता है। जिरेनियम के फूलों से तेल निकाला जाता है जो औषधियों के साथ ही और भी कई काम में लिया जाता है। जिरेनियम के तेल में गुलाब जैसी खुशबू आती है। इसका उपयोग एरोमेथेरेपी, सौंदर्य प्रसाधन, इत्र और सुगंधित साबुन बनाने में भी किया जाता है। मतलब बाजार के अंदर इसकी डिमांड है वो कंटिन्यू बनी रहती है क्योंकि इसका जो तेल निकलता है वो बहुत ही महंगा बिकता है। लगभग 20,000 रुपये लीटर के हिसाब से इसका तेल है वो बिकता है। तो ये बहुत अच्छा मुनाफा देने वाली खेती है। अगर आप अभी भी कोई पारंपरिक तौर पे खेती कर रहे हैं तो आप साइड में इसका थोड़ा सा खेत में आप लगा के इसकी खेती है वो शुरू कर सकते हैं। बहुत अच्छा मुनाफा देने वाली खेती है। इसमें लागत है वो बहुत ही कम होती है। इसको गरीब का गुलाब भी कहा जाता है और ये एक प्रकार का सुगंधित फूल पौधा होता है जिसमें फूल वगैरह है वो लगते हैं और उस फूल से वो तेल वगैरह है निकाला जाता है। अब बात करते हैं जिरेनियम के औषधीय लाभ कौन कौन से हैं वो भी अपन जान लेते हैं। तो जिरेनियम तेल का इस्तेमाल औषधि के रूप में भी किया जाता है। इसके तेल का इस्तेमाल करने से अल्जाइमर, तंत्रिका विकृत और विकारों की समस्याओं को कम है वो करता है। इसके साथ ही मुहासों, सूजन और एक्जिमा जैसी स्थिति में भी इसका इस्तेमाल लाभकारी बताया गया है। यह बढ़ती उम्र के प्रभाव को भी कम करता है। इसके साथ ही मांसपेशियाँ और त्वचा, बाल और दांतों को होने वाला नुकसान से भी उपयोगी गुणकारी है वो माना जाता है। मतलब इसका औषधीय उपयोग है बहुत ही ज़्यादा है और इसकी मार्केट के अंदर डिमांड है वो कंटिन्यू बनी रहती है। तो ये बहुत अच्छा मुनाफा देने वाली खेती है। अगर आप इसको करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको लाभ है होने वाला है। सबसे अच्छी बात है इस खेती के अंदर लागत है बहुत ही कम आती है और इसका इस्तेमाल ये सौंदर्य प्रसाधन वगैरह है, इसके सामान बाल हैं, त्वचा वगैरह है, दांतों में आदि बहुत सी इसमें उपयोग लेता है। और आयुर्वेदिक बहुत सी कंपनियां हैं जो इसकी मतलब एग्रीमेंट करके भी इसकी खेती है वो करवाते हैं। अब बात करते हैं जिरेनियम की खेती की मांग कितनी रहती है वो भी अपन जान लेते हैं। एक अनुमान के मुताबिक जिरेनियम की मांग प्रति वर्ष 120 से 130 टन है भारत के अंदर। लेकिन भारत में अभी इसका उत्पादन 1 से 2 टन ही हो रहा है। बाकी सभी है वो बाहर से मंगाया जाता है, विदेशों से मंगाया जा रहा है। इसलिए मांग को देखते हुए जिरेनियम की खेती है उत्तर भारत में की जा सकती है। इसके किसानों की आय भी दोगुनी हो सकती है। और बता दें कि जिरेनियम की खेती के लिए सरकार है वो सब्सिडी भी दे रही है। अगर आप सब्सिडी लेना चाहते
चाहते हैं तो इस पर हम जल्दी ही एक नया वीडियो लेकर आ रहे हैं। इसमें यह कन्फर्म है जिरेनियम की खेती करने पर सरकार है वो लगभग 50 से 70% तक सब्सिडी दे रही है। लघु एवं सीमांत किसान को 70% मिल रही है, अन्य किसान को 50% सब्सिडी मिल रही है। मतलब जो भी आप खेती करेंगे उसमें जितनी लागत आएगी उसका 70% अगर आप लघु एवं सीमांत किसान है तो मिलेगा, और अगर अन्य में अगर आप आते हैं तो आपको 50% सब्सिडी है वो मिलेगी। मतलब इस खेती करने में जितना भी लागत आ रहा है उसका 50% आपको मिलेगा। अब बात करते हैं कम पानी वाली जगह पर इसकी खेती है वो की जा सकती है। तो जिरेनियम की खेती है वो कम पानी वाली जगह पे आसानी से की जा सकती है। जिरेनियम कम पानी वाली फसल है, इसे उगाने के लिए बेहद कम पानी चाहिए होता है। इसकी खेती ऐसे जगह पर की जा सकती है जहाँ बारिश कम होती है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बारिश 100 से 150 सेंटीमीटर तक होती है वहाँ पर इसकी खेती है बहुत ही आसानी से की जा सकती है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, जिरेनियम की खेती के अंदर अपने को ज़्यादा ना सिंचाई करने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत है, और जहाँ ज़्यादा बारिश नहीं होती वहाँ पे भी इसकी खेती बहुत ही आसानी से की जा सकती है। मतलब ये कह सकते हैं आप किसानों के लिए एक जीवनदान ही साबित होगा। अगर किसान इसकी खेती करते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा है वो किसान कमा सकते हैं, क्योंकि इसका तेल का बाज़ार भाव लगभग 20,000 रुपये लीटर के आसपास रहता है। अब बात करते हैं जिरेनियम की खेती के लिए जलवायु और मिट्टी है वो कौन सी होनी चाहिए। तो इसकी खेती के लिए हर तरह की जलवायु अच्छी मानी जाती है, लेकिन कम नमी वाली हल्की जलवायु इसकी अच्छी पैदावार के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। जिरेनियम की खेती उस क्षेत्र में की जानी चाहिए जहाँ वार्षिक जलवायु 100 से 150 सेंटीमीटर हो। वहीं इस बात करें इसकी मिट्टी की तो इसकी खेत के लिए बलुई, दोमट मिट्टी, शुष्क मिट्टी अच्छी मानी जाती है, और मिट्टी का pH मान है 5.5 से लेकर 7.5 तक होना चाहिए। वैसे इसकी खेती आप पूरे भारत में कहीं पे भी कर सकते हैं। मतलब पूरे भारत में जहाँ पे भी आप इसकी खेती करना चाहें वो कर सकते हैं, और ये उस पूरा भारत में आप इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये जो भारत की जलवायु है इसके लिए ये एक समय देख सकते हैं जंगली टाइप का पौधा ही है। इसमें ना ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, किसी प्रकार का ना ज़्यादा खाद वगैरह उर्वरक वगैरह देने की आपको ज़रूरत पड़ती है, ना किसी ज़्यादा प्रकार की आपको देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। बस ये नॉर्मल फसल है, अपन जो से और अन्य खेती करें उसी हिसाब से इसकी खेती है वो की जाती है। बस कुछ सावधानी है जो हम आपको आगे बताएंगे वो आपको ध्यान रखना है, और इसकी खेती है बहुत ही आसानी से आप है वो कर सकते हैं। पूरे भारत में जहाँ पे भी आप खेती करना चाहिए वहाँ पे आप इसकी खेती है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं जिरेनियम की किस्मों की कि इनकी किस्म है वो कौन कौन सी है। तो जिरेनियम के प्रमुख किस्मों या प्रजातियों में बात करें तो अल्जीरियन है, बोर्बन है, इजिप्शियम है और सिम्पवन है। ये 4-5 प्रजाति हैं जिनकी खेती करके आप बहुत ही अच्छा मुनाफा है वो कमा सकते हैं। और ये खेती इनकी खेती जो ये प्रजाति यहाँ पे दी गई है इनकी खेती भारत में प्रमुख रूप से है वो की भी जा रही है, और जो भी किसान इसकी खेती कर रहे हैं बहुत अच्छा मुनाफा है वो कमा रहे हैं। तो आप भी अगर इसकी खेती करना चाहते हैं तो इन प्रजातियों में से आप किसी का भी बीज वगैरह लेके, ये बीज आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। हम आगे और डिटेल में बताएंगे कि इसके पौधे वगैरह हैं वो कहाँ से लेने हैं, बीज वगैरह है वो आपको कहाँ से लेने हैं। इन सभी प्रजातियों का बीज वगैरह है खाद बीज भंडार की दुकान पर आपको आसानी से मिल जाता है। अब बात करते हैं कि खेत है उसकी तैयारी है वो कैसे करना है, खेत को कैसे तैयार करना वो भी अपन जान लेते हैं। तो ट्रैक्टर की सहायता से खेत की 2 या 3 बार जुताई करने के बाद में रोटोवेटर से मिट्टी को भुरभुरा है बना लेना है। उसके बाद खेत को पाटा लगाकर समतल है वो कर देना है। इसके अलावा खेत में पानी की निकासी के लिए उचित व्यवस्था है वो करनी चाहिए। बता दें कि ये लंबे समय की खेती है, इसे किसानों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसका पौधा सही ढंग से तैयार करें ताकि कोई नुकसान की संभावना नहीं हो। मतलब ये क्या है, एक बार लगाने के बाद में आपको आसानी से 5, 10, 15 साल तक ये फूल वगैरह है आपको देता रहता है। तो इसकी ये लंबे समय की अवधि वाली फसल है, तो आपको इसको खेत तैयार करने से पहले अच्छे से तैयार कर लेना है। और एक चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना होगा वो है जल निकासी। मतलब पानी के खेत के अंदर जल का भराव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर जल का भराव रहेगा तो ये पौधा है वो नष्ट हो सकता है। अब बात करते हैं कहाँ मिलेगा जिरेनियम का पौधा, वो भी अपन जान लेते हैं। तो जिरेनियम का पौधा है केंद्रीय औषधि एवं पौधा संस्थान से खरीदा जा सकता है। इसके अलावा जो किसान अपने आसपास में जिरेनियम की खेती करते हैं उनसे ये पौधे की कटिंग है वो ले सकते हैं। बड़े क्षेत्र में अगर इसकी खेती करना चाहते हैं तो आप लखनऊ या उसके आसपास खेती करने वाले किसानों से पौधे लाकर पॉली हाउस में लगाकर इसकी खेती है वो कर सकते हैं। मतलब यह आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ये जो केंद्रीय औषधि एवं पौध संस्था है वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। अगर कहीं आपको नहीं मिल रहा है तो आप लखनऊ का जो औषधि केंद्र है और पौध संस्था है वहाँ से आप संपर्क करके इसके पौध वगैरह है वो आप मंगा सकते हैं। शुरुआत में अगर आप थोड़े मंगाएंगे तो बाद में उन्हीं के पौधों से ये कट के और लग जाता है। मतलब पौधे की टहनियों
नहीं उसे काट के आप दूसरे पौधे हैं वो लगा सकते हैं। बहुत आसान है ये और बहुत ईजिली ये पौधा है लग जाता है। ये इसके लिए सब किसी प्रकार की कोई स्पेशल जलवायु वगैरह है वो नहीं चाहिए होती है। अगर आप इसके पॉली हाउस में खेती करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा मुनाफा आपको होने वाला है। अब बात करें कैसे तैयार करें जिरेनियम का पौधा, तो वो भी अपन जान लेते हैं। मार्च का महीना में इसकी खेती के लिए उपयुक्त है माना जाता है। मार्च के महीने में पौधे को पॉली हाउस में लगा देना चाहिए। उसे 6 महीने तक पॉली हाउस में रखना चाहिए। एक बात का ध्यान रखिए कि इस पर से बारिश का पानी है वो नहीं गिरना चाहिए, लेकिन आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते हैं वो रहना चाहिए। 6 महीने बाद में ये पौधा जब बड़ा हो जाए तो एक पौधे से 10 कटिंग है वो काट सकते हैं। इस तरह आपके पास पौधों की संख्या है वो बढ़ती जाएगी और इसे अपने खेत में है वो लगा सकते हैं। मतलब ये पौधे से ही पौधा लगा सकते हैं। मतलब 6 महीने का एक पौधा अगर हो जाता है तो उसके बाद में इसकी टहनियाँ वगैरह काट के आप दूसरी जगह है वो लगा देंगे तो वहाँ पे पौधा है वो बन जाएगा। तो एक पौधे से 10 पौधे तक मिल जाएंगे आपको 6 महीने का पौधा बड़ा होने के बाद में। बाकी जो फल वगैरह फूल वगैरह मिल रहा है वो कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा। तो इस हिसाब से आप इसको पौधा है वो तैयार कर सकते हैं। बस आपको ये चीज़ का और ध्यान रखना है, इसके अंदर पानी है वो डायरेक्ट ना पड़े, मतलब बारिश है उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। इससे आपको बारिश से बचाना होगा। तो इसकी खेती आप पॉली हाउस वगैरह है उसमें कर सकते हैं। अब बात करें कैसे करें जिरेनियम पौधे की रोपाई, तो वो भी अपन जान लेते हैं। अब 45 से 60 दिनों के बाद तैयार खेत में 50 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधे की रोपाई है वो करनी चाहिए। पौधे को रोपित करने से पहले उसे थीरम या बवास्टिन से उपचारित है वो कर लेना चाहिए, ताकि पौधे को फफूंदी संबंधी बीमारियों से नुकसान है वो नहीं हो पाता है। तो आपको क्या करना है, इसको रोपाइए 50 सेंटीमीटर से दूसरे, मतलब एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी है वो 50-50 सेंटीमीटर की दूरी पे आपको ये पौधे हैं वो लगाने हैं। और ये थीरियम बाविस्टिन है, या आपको खाद बीज भंडार की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। वो लाके उसमें आप थोड़ा सा इसको लगा के और फिर उपचार करने का मतलब है थोड़ा उसके अंदर आप जो भी पौधे की टहनी वगैरह है उसको ये दवाई वगैरह लगा के और फिर ज़मीन में लगा दें। अब बात करते हैं जिरेनियम की खेती के लिए खाद एवं उर्वरक है वो कितना चाहिए, क्या किस हिसाब से खाद डालना है वो भी अपन जान लेते हैं। तो जिरेनियम के अच्छे विकास के लिए प्रति हेक्टेयर 300 क्विंटल गोबर खाद है वो डालनी चाहिए। इसके अलावा नाइट्रोजन 150 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम और पोटास वो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है वो आपको देना चाहिए। खेत की अंतिम जुताई के समय फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा है वो दे देनी चाहिए, जबकि नाइट्रोजन को 30 किलो के अनुपात में 15 से 20 दिन के अंतराल में देते हैं रहना चाहिए। मतलब आपको क्या करना है, 300 क्विंटल गोबर खाद है वो डालना है। और NPK आता है मार्केट में मिल जाएगा, नाइट्रोजन आया वो 150 किलो लेना है, फास्फोरस 60 किलो लेना है और पोटास है वो 40 किलोग्राम है वो लेना है। ये 1 हेक्टेयर का बताया, 1 हेक्टेयर के लिए इतनी ही खाद वगैरह है, इतनी दवाई वगैरह है वो डलेगी, ज़्यादा नहीं डालना है। और नाइट्रोजन जब भी दो आप 30-30 किलो के अनुपात में है वो देते रहना चाहिए। अब बात करते हैं जिरेनियम की सिंचाई की। सिंचाई की क्या व्यवस्था है, मतलब कितने दिन बाद में सिंचाई करनी चाहिए वो भी अपन जान लेते हैं। तो जिरेनियम के पौधे की पहली सिंचाई पौधे की रोपाई के बाद है करना चाहिए। इसके बाद में मौसम और मिट्टी की प्रकृति के अनुसार 5 से 6 दिन के अंतर पर सिंचाई है वो करते रहना चाहिए। ध्यान रहे जिरेनियम कम पानी वाली फसल है, इसलिए इसकी आवश्यकता से अधिक सिंचाई वो नहीं करनी चाहिए। और ऐसा होने पर इसका पौधे से पौधे की जड़ है वो गलने के रोग है संभावना बढ़ जाती है। मतलब अगर आप ज़्यादा सिंचाई वगैरह कर देते हैं या पानी आपके खेत में ज़्यादा भरा रह जाता है तो इस पौधे की जड़ वगैरह है वो गल जाती है, जिसके इसके पैदावार है उस पर फ़र्क पड़ने वाला है। तो आपको ज़्यादा इसकी सिंचाई है वो नहीं करनी चाहिए और आपकी हल्की हल्की सिंचाई करनी। 5-6 दिन बाद में भी अगर आप सिंचाई कर रहे हैं तो बिल्कुल थोड़ी देर के लिए सिंचाई करें, ज़्यादा देर कर इसकी सिंचाई करने की आवश्यकता वो नहीं रहती है। ये कम पानी वाला फसल है, मतलब कम पानी के अंदर भी ये बहुत आसानी से हो जाती है। अब बात करें कब करें जिरेनियम की पत्तियों की कटाई है वो भी अपन जान लेते हैं कि कटाई वगैरह है वो कब कर सकते हैं। जब पौधे में पत्तियां परिपक्व अवस्था में हो जाए तब उसकी कटाई है वो की जानी चाहिए। वैसे तो 3 से 4 महीने बाद ही पौधे की पत्तियां है परिपक्व अवस्था में आ जाती है। जब पत्तियां परिपक्व अवस्था में आ जाए तो उसके बाद में पत्तियों की पहली कटाई है वो कर लेनी चाहिए। बता दें कि कटाई के समय पत्तियां पीली या अधिक रस वाली नहीं होनी चाहिए। मतलब जो पत्तियां वगैरह है या पीली वगैरह या अधिक रस वाली है तो उस समय आपको कटाई नहीं करना है, थोड़ी देर के लिए रुक जाना है, थोड़े दिन के लिए रुक जाना है। वैसे इसकी 3 से 4 महीने में आप कंटिन्यू कटाई है वो ले सकते हैं। और इनके जो फूल पत्तियां वगैरह हैं उनसे तेल निकाला जाता है। तो ये तेल कैसे निकाला जाता है, कैसे इसका प्लांट लगाया जाता है, उसके बारे में भी हम जल्दी एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा ले ताकि आपको नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे और ये जानकारी आगे मिल जाएगी।
अब बात करते हैं जिरेनियम की खेती पर खर्च और प्राप्त आय की। तो जिरेनियम की फसल से प्रति हेक्टेयर लगभग 80,000 रुपये का खर्च आता है। वहीं इससे आय लगभग 7.5 लाख रुपए हो सकती है। इस तरह जिरेनियम की खेती करके 1 हेक्टेयर के अंदर अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो 6,70,000 रुपये का शुद्ध मुनाफा है वो कमाया जा सकता है। मतलब इसके अंदर बात करें खर्चे की तो बहुत ही कम आता है। अगर 1 हेक्टेयर में आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो 80,000 रुपये का खर्चा है वो आपके आएगा। उसमें भी सरकार है आपको सब्सिडी है वो दे देती है। 50% अन्य किसान को देती है और 75% लघु एवं सीमांत किसान को है वो दे देती है। तो अगर आपने सब्सिडी का फॉर्म आवेदन वगैरह नहीं किया है तो हमने एक वीडियो पहले बनाया था जिसमें हमने बताया था कि डच गुलाब की खेती के लिए सब्सिडी के लिए कैसे आवेदन करें। वही सेम प्रोसेस इसमें है। जिरेनियम की खेती के लिए भी वैसे आवेदन आपने करना है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे जहाँ पे आपने डच गुलाब सेलेक्ट किया था वहाँ पे आप ये जिरेनियम है वो सेलेक्ट करके उसका आवेदन है वो कर सकते। और इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी हो वो बना दूंगा। अब बात करते हैं जिरेनियम की तेल की कीमत है वो क्या रहती है वो भी अपन जान लेते हैं। तो जिरेनियम की खेती ज़्यादातर विदेशों में होती है और जिरेनियम के पौधे से पौध निकलता है और तेल काफ़ी महंगा बिकता है। ये जो जिरेनियम के पौधे से जो तेल निकलता है वो बहुत ही महंगा बिकता है। भारत में इसकी कीमत प्रति लीटर में बात की जाए तो करीब 12,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मतलब इसका तेल है बहुत ही महंगा बिकता है। और ये पौधे से निकाला जाता है। जो पत्तियाँ वगैरह है जो फूल वगैरह है वो तोड़े जाते हैं फिर उनसे इनका तेल है वो निकाला जाता है। मैं जल्दी ही इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें ये बताया जाएगा कि जिरेनियम के पौधे के या पत्ती वगैरह है फूल वगैरह है इससे तेल है वो कैसे निकाला जाता है, कैसे प्लांट लगाया जाता है, कितने रुपए का प्लांट आता है, कितना खर्चा आता है आदि सभी प्रकार की पूरी डिटेल में जानकारी है उसको देन मिलने वाली है। और ये है सबसे अच्छी मेन पॉइंट है इसका तेल है बाजार भाव में 12,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बिकता है। और सबसे अच्छी बात है इसकी खेती में लागत है बहुत ही कम आती है और मुनाफा बहुत ज़्यादा है होता है। तो यह था कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने जानकारी दी है कि जिरेनियम की खेती है वो कैसे कर सकते हैं। आप भी जिरेनियम की खेती 1 एकड़ में करके 7 से 10 लाख रुपए आसानी से है वो कमा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है इस खेती के अंदर लागत है बहुत कम आती है, मजदूरी है वो भी बहुत कम लगती है, नए किसी प्रकार के खाद दवाई वगैरह है उनका भी ज़्यादा खर्चा है वो नहीं रहता है। तो ये बहुत अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है। अगर आप इसकी खेती करते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा है वो आप कमा सकते हैं। हमने बाकी संपूर्ण प्रकार की जानकारी दे दी है कि इसकी खेती करने में कितनी लागत आती है, कितना मुनाफा होता है। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हो और कुछ भी जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके हर कमेंट का जवाब देंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही नई वीडियो किसान भाइयों के लिए रोज़ाना हम लेकर आते रहते हैं ताकि किसान भाई अपना नॉलेज बढ़ा सके। और किसान भाइयों का नॉलेज बढ़ेगा तो वो अच्छे से खेती है वो कर पाएंगे, खेती के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट है वो कर पाएंगे। खेती में अगर इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे तो खेत में ज़रूर ही पैदावार बहुत ही अच्छी होने वाली है। अगर किसान की पैदावार बढ़ेगी तो किसान का मुनाफा है वो अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगा जो भी किसान पारंपरिक तौर पे जो भी खेती कर रहे हैं उनके अलावा वहाँ से हटके कुछ एक्स्ट्रा है वो किसान भाइयों को करना चाहिए ताकि वो जो पारंपरिक खेती से करके अपन अधिक पैसे हम वो नहीं कमा पाए। लेकिन अगर आप ये टेक्निकल खेती करते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा है वो आप कमा सकते हैं। और कुछ भी पूछना हो, किसी प्रकार की कोई जानकारी लेनी हो, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके हर कमेंट का जवाब देंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।